अगर आपके प्लांट्स ओवरग्रोन हो रहे हैं, अपने गमले से बाहर आ रहे हैं, या फिर उनका गमला टूटा हुआ है और रूट्स बाउंड हो रही हैं और गमले में चींटियाँ आ रही हैं, या फिर उनका सॉइल मिक्स अब उतना ज़्यादा न्यूट्रिशनल नहीं रहा है, तो ये सही टाइम है अपने प्लांट्स को कंप्लीट केयर देने का। हे गाइस, वेलकम टू हंग्री वेकेशंस। मॉनसून गार्डनिंग टिप्स सीजन का ये थर्ड पार्ट है और इसके अंदर हम लोग प्लांट केयर के बारे में बात करेंगे। प्लांट केयर के दो मेन पार्ट्स होते हैं, प्रूनिंग एंड रीपॉटिंग। अगर वो प्लांट्स बहुत टाइम से आपके घर में हैं और वो ओल्ड होने लगे हैं तो प्रूनिंग की ज़रूरत उन्हें ज़रूर पड़ेगी। जैसे ही ऑटम आता है, पौधे के पत्ते पीले होने लगते हैं, जलने लगते हैं, सूखने लगते हैं और वो पत्ते प्लांट के और दूसरे पत्तों को ग्रो करने से रोकते हैं। उन्हें वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है जो एक न्यू सैपलिंग्स को मिलना चाहिए। ज़रूरी है कि ये जो पुराने पत्ते आप देख रहे हैं, जो जले हुए हैं, पीले हैं और जिनके अंदर अब बिल्कुल भी जान नहीं बची है, वो प्लांट में सिर्फ लगे हुए हैं लेकिन वो बिल्कुल भी लाइवली नहीं है, तो प्लीज़ इन्हें आप लोग चाहे सीजर से, और अगर आप वो बहुत ड्राई है तो अपने हाथ से भी उन्हें आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको शो कर रही हूँ, इस तरह से आपको जो पुरानी स्टेम्स हैं, डालियाँ हैं पौधों की और जो पुराने पत्ते हैं, उन सबको प्लीज़ आप हटा दीजिए। जैसे कि सिंगोनियम का प्लांट आप देख रहे हैं, प्लांट मेरे पास बहुत टाइम से है, ये बहुत पुराना प्लांट है मेरा। सारा कचरा मैंने इस प्लांट के अंदर से निकाला। इसके अंदर भी पुरानी लीव्स, पुरानी ब्रांचेस, पुरानी स्टेम इसके अंदर भरी हुई थी और क्योंकि ये प्लांट बहुत बुशी होता है तो ये नीचे से आप इसके अंदर का उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन जब हम पत्तियों को हटाकर प्रॉपरली चेक करते हैं तब हमें पता चलता है कि इसके अंदर बहुत सारा रॉटन लीव्स और स्टेम्स इकट्ठी हुई होती हैं। जैसे कि आप इन पत्तियों के अंदर देख रहे हैं, ये थोड़ी थोड़ी जली हुई हैं या फिर इनमें वाइट स्पॉट्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो बहुत ज़रूरी है आप इन्हें प्रून कर दीजिए। प्रूनिंग का ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है फ्रेंड्स कि जितनी भी जली और सूखी पत्तियां हैं उन्हें हटाने से सॉइल का जो न्यूट्रिशन है वो बाकी पत्तियों में बहुत अच्छे से डेविएट हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस स्टेम के अंदर एक नई पत्ती आ रही है, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर एक और पुरानी पत्ती है जो थोड़ी सी जल रही है। मैं इस पत्ती को अभी नहीं हटा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इस ही स्टेम में से ये नई पत्ती आ रही है, तो ज़रूरी है कि एक बार वो पूरी तरह से ग्रो हो जाए, पूरी तरह खुल जाए, उसके बाद हम इस पुरानी पत्ती को हटा देंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, प्रूनिंग की वजह से ये जो एक तुलसी का प्लांट है मेरे घर पे, ये भी बहुत बड़ा उगा हुआ है, काफ़ी बड़ा हुआ है। इस प्लांट के ऊपर से जो शूट्स हैं वो सब मैंने कटवा रखी हैं फ्रेंड्स। इस कटिंग की वजह से, इस प्रूनिंग की वजह से इसमें से नई डालियाँ फूटेंगी और उन डालियों में से नए पत्ते आएंगे। इस तरह का जो भी प्लांट आपके घर में लगा है फ्रेंड्स, आप उनकी शूट्स को काट दीजिए, उनके जले हुए पत्ते हटा दीजिए और फिर उनमें से नई डालियां फूट सकती हैं। ड्रेसिना का प्लांट आप देख रहे हैं, ड्रेसिना के अंदर जैसे इसकी शूट को हमने एकदम ऊपर से, टॉप से हमने इसको हटा दिया तो साइड से इसमें से एक ब्रांच आने लगी है फ्रेंड्स। ये जो ब्रांच आ रही है फ्रेंड्स, एकदम यंग प्लांट है, ये आगे जाके बहुत अच्छा ग्रो हो सकता है और ये बहुत अच्छे से फूट रहा है। आप देख रहे हैं कि कितनी हेल्दी लीव्स इसके अंदर आ रखी हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है पुराने प्लांट स्टेम और डेड लीव्स से छुटकारा पाने का। आप डेड लीव्स और डेड प्लांट्स को प्रून कर दीजिए, उन्हें ट्रिम कर दीजिए और नई पत्तियों को और नई ब्रांचेस को बाहर आने दीजिए। ये वाला प्लांट आपको दिखाना चाहती हूँ, ये बहुत ज़्यादा आउटग्रोन हो रहा है, इसके अंदर बहुत सारे नए प्लांट्स आ चुके हैं फ्रेंड्स। जब इसे हमने लगाया था तो इसमें बहुत कम प्लांट्स थे और उसको मल्टीप्लाई करने के ऑब्जेक्टिव से इसे ग्रो किया था, पर अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स आ चुके हैं और ये अब बहुत ज़्यादा आउटग्रोन हो चुका है। तो अब से ये सही टाइम है कि हम इसे रीपॉट कर सकें। सो चलिए पॉटिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सैंड है और ये छोटे छोटे से पॉट्स हैं मेरे पास। मैं देखती हूँ कि इसमें से कितने प्लांट्स आएंगे, हम उतने ज़्यादा इसमें लगाते जाएंगे। पहले हम इसे इसके पुराने गमले में से बाहर को निकालेंगे और चेक करेंगे कि कितने प्लांट्स इसमें से हमें मिल सकते हैं। देखिए इसका रूट्स कितनी ज़्यादा फैली हुई है।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने एक स्नेक प्लांट के गमले में से कितने सारे स्नेक प्लांट्स निकाले हैं। ये बहुत सारे प्लांट्स हैं फ्रेंड्स। आप चाहें तो इनको दो दो करके एक साथ भी लगा सकते हैं या फिर इन सबको अलग अलग पॉट्स में भी लगा सकते हैं। अब हमारा सेकंड स्टेप होगा इनके पुराने और जली हुई पत्तियों को इसमें से अलग कर देना। इन सब प्लांट्स में अच्छी तरह से जड़ें आई हुई हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं सबकी रूट्स बहुत क्लियर है, तो आई डोंट थिंक इन्हें प्रोपेगेट होने में कोई प्रॉब्लम होगी। पिछले दो पार्ट्स में फ्रेंड्स हमने बात करी थी प्रोपेगेशन बाय कटिंग की, और इस बार ये जो थर्ड पार्ट है फ्रेंड्स इसके अंदर प्रोपेगेशन बाय रीपॉटिंग भी हमने सीख लिया है। इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स कि टाइमली एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स में आप अपने प्लांट्स को चेक करते रहिए, उनके पॉट चेंज करते रहिए। और प्लांट को नए गमले की शायद इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटग्रो हो चुका था और बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इसके लिए कि इसका पॉट चेंज हो जाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स आए हुए फ्रेंड्स। ये सब इंडिविजुअल प्लांट्स हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं फ्रेंड्स जो अपने आप प्रोपेगेट होते हैं, वो उन्हें कटिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप प्रोपेगेट होते रहते हैं फ्रेंड्स। तो ये स्नेक प्लांट भी उनमें से एक प्लांट है। आप जैसे देख रहे हैं इसके कितनी ज़्यादा रूट्स अच्छे से डेवलप हुई हुई है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ज़रूरी था कि इसे रीपॉट किया जाए और इसके अंदर नई मिट्टी दी जाए, इन्हें नई गमला दिया जाए और इन्हें अलग करके दोबारा से लगाया जाए, जिससे कि ये और अच्छे से ग्रो कर सके, इन्हें स्पेस मिल सके ग्रो करने के लिए। और जो आप फ्रेंड्स अभी हम लोग इन प्लांट्स को नए गमलों में लगा रहे हैं, न्यू पॉटिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिए कि अब कुछ समय बाद इनमें भी नए पौधे आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी नए पौधे देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यही नेचर होता है स्नेक प्लांट का। नए हमने प्लांट्स लगाए हैं, अब इनमें से और नए प्लांट्स हमें मिलने लग जाएंगे। इनकी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। बस इन्हें आप लगा दीजिए, इन्हें ठीक से पानी दे दीजिए, उन्हें पार्शली सनलाइट के अंदर आप रख दीजिए, ये बहुत इजीली ग्रो होते रहेंगे। मैंने पहले भी स्नेक प्लांट के ऊपर वीडियो डाल रखा है फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छे एयर प्योरीफायर होते हैं और ये बहुत ही अच्छे होते हैं अगर आप अपने घर के अंदर इन्हें रखें। ये होम डेकोर के लिए भी बहुत अच्छे हैं, साथ ही ये आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही अच्छे प्लांट है। ये बहुत अच्छे से हवा में से हार्मफुल केमिकल्स को रिमूव कर देते हैं और आपको बहुत ही साफ और स्वच्छ वातावरण देते हैं रहने के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मैंने इसे रीग्रो कर दिया है। मेरे पास अभी ऐसे बहुत और भी प्लांट्स हैं, मैं इन्हें भी लगा दूंगी। फ्रेंड्स जैसे कि ये ड्रॉप स्नेक प्लांट है, ऐसा ही मेरे पास एक टॉल स्नेक प्लांट था मेरे मम्मी के घर पर और उनने भी उसको रीपॉट किया। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे उनमें से बहुत सारे प्लांट्स निकल के आए हैं और अब वो भी इंडिविजुअल प्लांट्स की तरह अलग अलग गमलों में उन्होंने लगा दिया है और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आई होप कि वो भी जल्द से जल्द मल्टीप्लाई हो जाए फ्रेंड्स और वापस से उनकी गमले उसी तरह फिर से पूरे भर जाएंगे। अब देख सकते हैं हमने कितने सारे गमले ये वाले स्नेक प्लांट के लगा लिए हैं। जितना उनके लिए मुझे लगा कि इनको स्पेस रिक्वायर्ड है, मैंने उतनी इनको उतनी डिस्टेंस और स्पेस के अकॉर्डिंग इनको प्लांट कर दिया है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं थोड़ी बड़ी वाला प्लांट था तो मैंने इसको एक बड़े गमले में लगाया है और इसकी जो रूट्स थी वे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, काफ़ी सारी थी, तो मैंने उसको एक बड़ा गमला दिया है। और ये जो छोटे वाले प्लांट्स है फ्रेंड्स मैंने उनको अपनी हाइट और साइज़ के अकॉर्डिंग जैसे कि 2 लगाए हैं और ये सिंगल 1 लगाया है। मुझे पता भी नहीं था मेरे पास घर पर इतने सारे स्नेक प्लांट्स हो जाएंगे फ्रेंड्स और सिर्फ दोबारा पॉटिंग करने की वजह से मुझे ये सारे प्लांट्स मिले हैं और आई एम सो हैप्पी टू गेट देम। एंड आई होप कि अगर आपके घर पे भी कोई इस तरह का स्नेक प्लांट या फिर जो भी प्लांट जो खुद से मल्टीप्लाई हो सकता है आप उसे रिपॉट करके देखिए फ्रेंड्स। हो सकता है कि जब आप उस गमले में से उसको निकालेंगे तो आपको भी इंडिविजुअल प्लांट्स उसमें से मिल जाएंगे। इससे पहले वाले जो 2 वीडियोस थे फ्रेंड्स, उस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वो थे कटिंग प्रोपोगेशन के ऊपर। पार्ट 1 के अंदर हमने कटिंग प्रोपोगेशन देखा था वाइन्स का, जिन्हें हम बेल कहते हैं या फिर क्लाइंबर्स, और उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने प्रोपोगेशन देखा था इंडोर या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स का जो हम घर के अंदर लगाते हैं। और मॉनसून गार्डनिंग टिप्स सीजन के थर्ड पार्ट के अंदर हमने बात करी प्रूनिंग, उसके बेनिफिट्स के बारे में, और पॉटिंग और उसके बेनिफिट्स के बारे में। आई होप कि ये पूरी सीरीज आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स और आपने इन सब चीज़ों के साथ कुछ ना कुछ सीखा होगा और आप प्लांट केयर के बारे में आपने जाना होगा और कुछ ना कुछ टिप्स आपको ज़रूर मिली होंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपने पहले वाले 2 पार्ट्स नहीं देखे फ्रेंड्स तो उन्हें ज़रूर देखिएगा।
और आपके पास अगर कुछ भी सजेशंस हैं और आपके कुछ भी एक्सपीरियंसेस हैं तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।